हम अपने दैनिक जीवन में अपने भविष्य से जुड़ी अनेक घटनाओं के होने या ना होने की संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे आज वर्षा होने वाली है, या आज ज़्यादा गर्मी होगी, या आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी इत्यादि। इन संभावनाओं के व्यक्त करने की गणितीय रूप को ही प्रायिकता कहा जाता है। एक डब्बे में कुछ लाल तथा कुछ हरे कलर की पेन है। हमने रेंडमली हाथ डालकर एक पेन निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेन की कलर लाल होगा? ठीक। फिर मैंने दोबारा हाथ डाल के उस डब्बे में एक पेन निकाली, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पेन हरा कलर का होगा? जी हाँ दोस्तों, कितने भी पेन निकालो, कितने भी कार्ड निकालो, कितने भी सिक्के उछालो, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा कि सारे आंसर सही आएंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनजे एजुकेटरी में। तो चलिए सबसे तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आई लिखा, ठीक दोस्तों। इस आई को जस्ट मैं अपोजिट कर दूँ तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। इसे हम गणितीय लैंग्वेज में फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल बोलेंगे। और इस फैक्टोरियल को हम जब किसी अंक देते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल बोलेंगे, तो इसे हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे? 3 × 2 × 1। उसी तरह अगर 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो हमें क्या निकलेगा? 4 3 2 1। एज इट इज 5 फैक्टोरियल को हम करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये आपका फैक्टोरियल निकालना हो गया दोस्तों। अगर एक हार्ड टाइप का बताता हूँ कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसे आप कैसे निकालोगे? तो सर अभी तो आपने हमें बताया कि 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 ये, और इससे इसका हम काट देंगे तो हमारा निकल के 4 आ जाएगा। हाँ, आ तो जाएगा दोस्तों, लेकिन इतना निकालने में आपका कितना समय जा रहा है ये भी हमें देखना है। तो क्यों ना हम 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल को हम 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इस 3 फैक्टोरियल से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 ही तो आ रहा है इसमें भी दोस्तों। देखिए इस 3 फैक्टोरियल, क्या 3 फैक्टोरियल की जगह पे 3 फैक्टोरियल ये हुआ दोस्तों, 3 का 3, ठीक ना। तो हमें एग्ज़ाम में समय बचाना है, ये आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए 4 गेंदे हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। 4 गेंदे हैं, इसे हमें 2 2 के पेयर पे रखना है, ठीक। 2 2 के पेयर या तो 2 2 के जोड़े पे रखना है। तो हम इसे किस प्रकार रख सकते हैं? तो 1 2, तो 1 और 2 ये 2 का जोड़ा हो गया, 3 और 4 ये 3 और 4 2 का जोड़ा हो गया। सेम उसी तरह 1 3 कर सकते हैं, 1 3, हाँ। उसके बाद में 2 और 4 कर सकते हैं, 2 और 4। फिर उसके बाद में और क्या कर सकते हैं? 1 और आपका 4 हो सकता है, 1 और आपका 4 हो सकता है, ठीक। और 4 या तो 1 हो सकता है दोस्तों, 4 और 1। तो कितने प्रकार से हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो आपका 6 अलग अलग तरीके से निकल के आया, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिकल करके हमने देखा, ठीक। अब इसे हम मैथमेटिक लैंग्वेज में इसे हम कैसे लिखेंगे? तो 4 गेंदे हैं, उसमें हमने कितने की पेयर लगाई? 2 बार की लगाई। तो इसे हम फैक्टोरियल में चेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फैक्टोरियल इसका हो गया दोस्तों, और ये 2 ये फैक्टोरियल हो गया, और इन दोनों में जो अंतर है, मतलब 4 × 2 का 4 - 2 = 2, तो ये फैक्टोरियल इसका आ गया दोस्तों, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपने ही तो बताया था सर कि 4 3
1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये गया 2, तो 2 × 6 ये आपका निकल के आ गया। ठीक, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब उसका आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं कि 4C2, इसे गणितीय लैंग्वेज में लिखते हैं दोस्तों। तो इसका हमारा शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे कि इसमें जो है उसका आधा, मतलब 4 जो है उसका आधा कितना होगा, 2 होगा। ठीक, उसके बाद में इस 2 के बाद में जो 4 है उससे एक कम जो भी संख्या होगा, मान के चलिए n c इंटू 2, तो मतलब इसका आधा मतलब n डिवाइड बाई 2। ठीक, अब n डिवाइड बाई 2 के बाद में इसका एक कम मतलब इंटू n माइनस 1, कुछ इस तरह से। ठीक, तो इसे हम डायरेक्ट इसका आधा कितना होगा 2, और इससे एक कम कितना होगा 3, और कितना है 3 दूने 6 निकल के आपका आ गया दोस्तों। ठीक, सेम टू सेम इसी प्रकार हम 4C1 का देखते हैं। 4C1 का देखते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि 4 पेन, एक थैले में 4 पेन है, उसे हमें एक बार में एक पेन निकालना है। तो आप 4 बार में चारों पेन निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो 4 बार में आप 4 पेन निकाल पाओगे ना। तो 4C1 का आपका होगा 4। अब थर्ड आपका है कि 4C4। ठीक, 4C4 मतलब एक थैले में 4 पेन है। ठीक, उस थैले में चारों को एक बार में निकालना है। तो अब कितने बार में चारों को निकला, एक बार में निकला, मतलब चारों का एक होगा। और 4 जो पेन हैं, एक थैले में 4 पेन हैं, उसमें हम एक बार में एक पेन निकालेंगे, तो 2 बार में 2, तो 3 बार में 3, तो 4 बार में 4। ठीक, 1 के लिए 4, 4 के लिए 1, 2 के लिए हाफ, और 1 से माइनस। ये आप दिमाग में लगा के रखिए। अब चलते हैं हम इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 7 लाल और 9 हरे रंग की गेंदें हैं। 2 गेंदें यदृच्छया एक के बाद एक करके निकाली जाती हैं। ठीक, उनमें से एक लाल रंग और दूसरी हरे होने की पर्यायता ज्ञात करें। यदृच्छया मतलब रेंडमली एक करके मतलब निकालना है। तो यहाँ पे टोटल कितने दिए हैं, 2 गेंदें। ठीक, यहाँ पे ये याद रखिए हमारा टोटल कितना, 7 लाल और 9 हरा, मतलब 7 रेड बॉल और 9 ग्रीन बॉल है। ठीक, तो टोटल हमारे पास कितना होता है, 7 और 9 16 बॉल है हमारे पास। ठीक दोस्तों, 16 बॉल है। तो मैंने मैथमेटिकली जो लैंग्वेज है इसे किस प्रकार लिखेंगे, 16C, और जो 2 गेंदे यहाँ पे बोला है, 2 गेंदे मतलब जो थैले में है उसे हम एक के बाद एक निकालेंगे, 2 गेंदे, तो एक बार में 2 गेंदे निकल रही है। ठीक, चाहे वो लाल लाल हो सकता है, या हरा हरा हो सकता है, या तो हरा लाल हो सकता है, या तो लाल हरा हो सकता है, हमें ये पता नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 गेंदे निकाली। तो यहाँ पे 2 का पेयर जो मैंने शुरू कॉन्सेप्ट में बताया था कि 2 का अगर पेयर होता है, जो बॉल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने बोला था इसका आधा और इससे एक कम। ठीक, अगर आप 16 का फैक्टोरियल निकालने जाएंगे दोस्तों, तो आपका पूरा समय इसी में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एकदम शॉर्ट ट्रिक, 16 का आधा कितना 8, और इससे एक कम कितना 15, और 15 अट्ठे कितना 120, बस निकल के आ गया। मतलब कि 120 तरीके से गेंदें निकल सकती है। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में क्या बोला है, उनमें से एक लाल और दूसरी हरे होने की पर्यायता, मतलब लाल कितना है 7C1। ठीक, और 9 कितना है, हरे रंग कितना है 9, तो 9C1 ये हो गया दोस्तों। इसे हम मैंने जो बताया शुरू में उसका क्या होगा, अगर 1 आता है तो जो जितना दिया है, जो उसके पावर में जितना है
वही रहेगा, मतलब 7 का 7 और 9 का 9। यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, ठीक, यहाँ पे और दिया गया है। अगर जहाँ जहाँ पे और है तो आप आँख बंद करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 7 × 9, ठीक, तो 7 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 7 63, 7 9 63, ये निकल के आ गया। अब हमारा कितने तरीके से टोटल निकाल सकते हैं, 120 तरीके से, ठीक ना। और हमारा ये कितना है 63, तो उसे आप टोटल में 120 रखिए और ये 63 को यहाँ पे रखिए, ठीक। 3 दूने 6, 3 एकम 3 और आपका 3 चौक 12, ये आपका 21/40 आपका प्रायिकता निकल के आएगा दोस्तों, ठीक। और दिया है तो आपका हमेशा मल्टीप्लाई होगा। चलिए मैं और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें कुछ और चेंजेस करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें लिखा है एक थैले में 5 लाल, 3 पीली और 4 हरे रंग की गेंदें हैं। 3 गेंदें यदृच्छया निकाली जाती है, मतलब रेंडमली निकाली जाती है। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या है, भिन्न भिन्न रंग के हो, ठीक, अलग अलग रंग के हो तीनों। दूसरा, ठीक 2 गेंदे हरे रंग के हो ये, और तीसरा कोई भी गेंदे पीली रंग का ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमारे पास कुल कितने गेंदे हैं। तो 5 रेड, 3 येलो और 4 ग्रीन कलर हैं। तो टोटल कितने आपके हो गए, 5 3 8 4 12 गेंदे हैं, ठीक, 12 गेंदे टोटल हैं। और कितने पे बोला था, पहले वाले क्वेश्चन में 2 गेंदे यदृच्छया बोला, और इसमें यहाँ पे कितना बोला है, 3 गेंदे, मतलब एक बार में 3 गेंद निकल रही है। चाहे वो लाल लाल हो, चाहे वो पीली पीली हो, चाहे हरे हो, चाहे हरा पीला लाल, या पीला हरा लाल, या लाल पीला हरा, कोई भी हो सकता है, हमें ये मालूम नहीं है, ठीक। तो इसे हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 12C कितने, इस बार 3, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 3 दिया है। तो अरे सर आपने तो 3 का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, आपने 1 का बताया, 4 का बताया, 2 का बताया। 4 का आपने ये बताया कि 4 का 1 आएगा, 1 का आपका 4 आएगा, 2 में आप 2 से डिवाइड कर 2 में उसका आधा होगा, और 1 उससे घटा के मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताए थे। लेकिन 3 में क्या, तो 3 में आपका जो आपका 3 दिया हुआ है उसे आप केवल 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 11 × 10, हमें और आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 2 × 1, ये हो गया, ये से 3 चौक 12, ये से ये 2 गया, तो 11 दहाई 110 दूने टोटल 220 प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब भिन्न भिन्न कलर के रंग के लिए हम क्या करेंगे, 5 रेड के लिए 1, पीली के लिए हम 3 1 और 4 हरा के लिए 1, तो 5 का 5, 3 का 3 और 4 का 4। हम टोटल सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 चौक 60, टोटल आपका निकल के आ गया 60, और हमारा पूरा कितना दिया है 220, और 60 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 3/11 आपका निकल के आएगा, किसका, भिन्न भिन्न रंग के हो। ये पहला आपका निकल के आ गया दोस्तों। अब देखते हैं, ठीक 2 गेंदे हरे रंग की हो। हरे रंग टोटल कितना है आपका 4, और कितनी गेंदे हो, 2 गेंदे मतलब एक थैले में आपने हाथ डाला, ठीक, तो आपको 3 गेंदे निकालनी है। आपने 3 गेंदे निकाली, जिसमें से 2 गेंदे क्या हो, 2 गेंदे आपका हरा रंग होना चाहिए, और 1 गेंद आपका लाल हो सकता है या तो पीला हो सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 गेंदे में से हमारा कितना, 2 गेंदे हरे रंग का है, तो मैंने शुरू में ही बताया आपको दोस्तों कितना आएगा, तो आप बंद करके इससे 6 कर लीजिए, ठीक,
इसमें आधा करिए इसका और 1 घटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 निकल के आ गया। अब क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बताया थैले में आपने 2 गेंदे हरा रंग की निकाली। अब निकालना आपको कितना है, 3 गेंदे। तो एक या तो लाल हो सकता है या तो वो पीला हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल 5 3 8, ठीक, 5 3 8। अब केवल एक गेंद के लिए ना, एक पारी के लिए तो 1 होगा और ये 8 होगा दोस्तों, ठीक। तो 8 छक कितना होगा, 8 छक 48। तो 48 और 220 ये हो गया दोस्तों। इसे आप काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, इतना आएगा सेकेंड का, ठीक। 2 गेंदे हरे रंग के हो। अब बात करते हैं तीसरी गेंद का। कोई भी गेंदे पीली रंग की ना हो, ठीक। तो आप पीली को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, रेड और हरा। हरा कितना 4 है, ये 5 9 सी। और क्या हो सकता है उसके बाद में आपका, सोचिए, रेंडमली 3 है तो आप 3 करेंगे, ठीक ना। और 3 के लिए हमने बोला 9 8 × 7 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। 3 दूने 3 तिया 9, 2 दूने 4, तो 3 चौक 12, 12 सत्ते 96, 12 24 32 36 12 14 15 सत्ते 84 आपका निकल के आ गया, ठीक। और आपका कितना दिया हुआ है टोटल, 220। ये आपका टोटल निकल के आ गया तीसरे का। भिन्न भिन्न रंग का हो उसके लिए हमने निकाल ली। 2 गेंदे हरे रंग हैं उसके लिए हमने निकाल ली। कोई भी गेंदे पीली रंग की ना हो उसका भी हमने निकाल लिया दोस्तों, ठीक। आप, आई होप आप लोग इस बार अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक। जिसमें पहला लिखा है, जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। और दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। अच्छे से समझिएगा, ठीक। जब 2 सिक्के हैं तो जाहिर सी बात है एक साथ उसे उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा दोस्तों। मतलब 4 प्रक्रिया होगी, ठीक। यही ना, जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो हेड हेड टेल टेल, या तो टेल हेड टेल, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। 4 प्रक्रिया होगी। तो 4 मैंने टोटल बताया था कि उसे आप डिवाइड में लिख दीजिए टोटल, ठीक। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आप बताइए, ठीक। तो यहाँ पे कितना हेड आया, एक हेड। एक मतलब हेड या टेल आने की प्रायिकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है। तो यहाँ पे एक बार हेड आ सकता है, यहाँ पर भी एक बार आपका हेड आ सकता है, और यहाँ पर आप सोचिए 2 हेड है तो यहाँ पर जाहिर सी है यहाँ पर भी एक हेड आएगा ही आएगा। उसके बाद में 10 हो 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितनों बार हेड आए हमें उससे मतलब नहीं है। एक हेड आने की प्रायिकता बोला है तो यहाँ पर भी एक हेड आएगा ही आएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, ये आपका आंसर, ठीक। अगर 3 सिक्के उछालने के लिए बोले तो आपका हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड हेड, इस प्रकार से टोटल 8 प्रक्रिया होगी, ठीक। लेकिन एक प्रक्रिया विलुप्त होगी। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बोलेगा तो आपका 7/8 होगा, ठीक दोस्तों। ये आप अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा है उसे फेंका जाता है, उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा।
एक पासा में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो टोटल 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। तो टोटल कितना? 6। तो उसमें सम संख्या 2 4 6 3, सम संख्या अनेक प्रयोक्ता मतलब 3, मतलब 1/2 आपका इसमें आंसर दोस्तों, और कुछ नहीं है, एकदम इजी है आपका प्रयोक्ता। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ताश की पत्ती को सिखाऊंगा जो प्रयोक्ता में पूछे जाते हैं अधिकांश क्वेश्चन। ठीक, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।